Hello everyone. Today we are going to discuss the difference or comparison between a Muhammadan wife, that is a Muslim wife, and a Hindu wife. So comparison of rights of Muslim wife with those of Hindu wife. The conception of marriage among the Muslims is quite different from that among the Hindus. तो जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो हिंदूज़ और मुस्लिम में बहुत अलग है. Among the former, that is the Muslims, the marriage is of nature of civil contract, whereas among the latter, it is purely sacramental, devoid of any contractual basis. तो सबसे बड़ा और पहला डिफरेंस है कि मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो मैरिज ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होती है, जबकि हिंदू लॉ में मैरिज सेक्रेमेंटल है और कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस उसका नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल डिफरेंस द इंसिडेंट्स दैट फॉलो फ्रॉम द टू ऑल्सो डिफर. इसी वजह से जो इंसिडेंट्स फॉलो अप होते हैं इन शादियों से वो भी बहुत अलग अलग होते हैं. तो जो इंसिडेंट्स जो फॉलो होते हैं वो क्या हैं, आइए देखते हैं. पहली बात है कि अंडर द मुस्लिम लॉ मोर एम्फेसिस इज लेज ऑन मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ द वाइफ. तो मुस्लिम लॉ में जो मटीरियल आस्पेक्ट है, जो डोवर है, उस पर बहुत एम्फेसिस है. शी इज़ ऑफर्ड द स्टेटस ऑफ अ वाइफ बाय अ मैन फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, एंड डोवर इज़ द कंसिडरेशन ऑफ और प्राइस फॉर द ऑफर एंड हर एक्सेप्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. तो मुस्लिम मैरिज में जो स्टेटस ऑफ वाइफ है वो एक तरह से जो भी इट्स अ प्रपोजल, इट्स फॉर पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग अ सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड डोवर तो जैसे कंसिडरेशन होता है जिसके बाबत वो शादी हो रही है. सो इट्स लाइक अ फुल फ्लेश्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट. While in Hindu law, the emphasis is laid on the sacramental, जो दैवीय aspect है, sacramental, religious and spiritual aspect of wife, because without her legitimate sons cannot be born, and without legitimate sons, husband cannot get moksha, the highest ideal in a man's life. तो हिंदू शास्त्र मानते हैं कि सबसे बड़ा जो उद्देश्य है जीवन का वो है मोक्ष प्राप्त करना. तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू लॉ में जो पत्नी होती है उसके बिना जो लेजिटिमेट सन्स हैं वो नहीं प्राप्त किए जा सकते, और अगर वो नहीं प्राप्त हुए, बेटे नहीं हुए, लेजिटिमेट बेटे नहीं हुए, तो फिर हस्बैंड को मोक्ष कैसे मिलेगा. तो इस वजह से हिंदू लॉ सेक्रेमेंटल टाइप का है और Muslim law is civil, it's a pure business contract. Second point is a Muhammadan wife under certain circumstances can release herself from marriage tie, but a Hindu wife cannot. मुस्लिम महिला चाहे तो मैरिज से अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू वाइफ ऐसा नहीं कर सकती. She cannot shed her status of wife इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड. अगर हस्बैंड नहीं भी रहे तो भी वो उसकी वाइफ तो रहेगी. अब मोहम्मदन वाइफ विडो कैन री मैरी, एंड बाय डूइंग सो शी डज नॉट लूज द राइट इन अ डिजीज हस्बैंड प्रॉपर्टी. तो जो मुस्लिम महिला है वो दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी वो अपने पहले हस्बैंड यानी जो मरा हुआ हस्बैंड, डिसीज्ड हस्बैंड है, उसकी प्रॉपर्टी में जो उसकी हिस्सेदारी है वो नहीं ख़त्म होती. जबकि हिंदू विडो अगर रीमैरी कर लेती, फिर से शादी कर लेती है, तो फिर उसका सारा हक ही ख़त्म हो जाता है. सो हिंदू विडो कैनॉट रीमैरी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, दो शी कैन डू सो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, बट इन सो डूइंग शी लूजेज हर राइट्स इन हर डिसीज हस्बैंड प्रॉपर्टी. Fourth point is a Muslim wife has to observe इद्दत. इद्दत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम मैरिज में होता है.
on the death of her husband or divorce. ये कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ का नहीं है. फिर in a Shia Muslim girl can become a wife for only a limited period, say 1 month. There is nothing like this in Hindu law. अगर शिया मुस्लिम गर्ल है तो वो 1 महीने के लिए भी किसी की पत्नी बन सकती है, लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा कोई नहीं है. एक बार शादी हुई तो फॉर एवर टिल डेथ यू आर अ वाइफ ऑफ दैट मैन. इन 6th point, a Muhammadan wife is entitled to dower on her marriage, but a Hindu wife has no such claim. मुस्लिम वाइफ को डोवर के लिए एंटाइटलमेंट होता है, लेकिन हिंदू वाइफ को ऐसा कोई क्लेम नहीं बनता. A Muhammadan wife enjoys the right of option of repudiation, but a Hindu wife has no such right. Once a wife for a husband, always a wife of him. तो हिंदू लॉ में एक बार आप किसी की पत्नी बनते हैं तो मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी आप उसकी पत्नी रहेंगे. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ 7 and more lives even. Next point says, a Muhammadan wife does not lose her legal status after marriage, whereas a Hindu wife completely merges her personality into that of her husband. तो मोहम्मदीन वाइफ, मुस्लिम वाइफ जो है, अपना जो माँ बाप के साइड का जो उसका स्टेटस होता है वो लूज़ नहीं करती है, जबकि हिंदू वाइफ अपना कम्प्लीटली पूरी की पूरी पर्सनालिटी सबमर्ज कर देती है, डिज़ोल्व कर देती है इनटू द पर्सनालिटी ऑफ द हस्बैंड, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे आर वन. अ मुस्लिम वाइफ रिमेन्स अ डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड हर राइट्स ऑन हर प्रॉपर्टी रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट. Next point says, property inherited by a Muslim widow is her absolute property. जो भी प्रॉपर्टी मुस्लिम विडो की होती है वो उसकी खुद की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, पूर्ण अधिकार होता है उस पर. प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिंदू विडो एज सच इज़ लिमिटेड टू हर एन्जॉयमेंट देयर ऑफ एंड हर पावर्स ऑफ एलिनिएशन आर लिमिटेड. तो हिंदू विडो को जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है वो केवल उसके एन्जॉयमेंट तक सीमित है, आप उसको ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकते. एंड हर पावर्स ऑफ एलिनिएशन आर लिमिटेड, और उनका जो पूर्णाधिकार है वो भी लिमिटेड होता है. देन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, अ हिंदू विडो इज एक्सक्लूडेड बाय अ सन, ग्रैंडसन और अ ग्रैंडसन सन, बट इन मुस्लिम विडो इज़ नॉट सो एक्सक्लूडेड. तो हिंदू विडो में एक्सक्लूजन लाई करता है सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन से, जबकि मुस्लिम विडो में ऐसा कुछ नहीं होता है. Now what is the distinction between a Hindu daughter and a Muslim daughter? हिंदू डॉटर और मुस्लिम डॉटर में क्या फ़र्क है? A Muslim daughter inherits her father property together with her brothers, although the brother takes double the share of a sister. तो मुस्लिम डॉटर अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेती है, पाती है, जबकि लड़कों को हिस्सा डबल मिलता है और बेटियों को आधा ही मिलता है. A Hindu daughter also now inherits her father property and she takes share equal to that of her brother. हिंदू डॉटर जो है वो बराबर अधिकार रखती है भाई के जितना ही प्रॉपर्टी में, अपने पिता की प्रॉपर्टी में. तो ये फ़र्क है. दूसरी बड़ी बात, द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय मुस्लिम डॉटर इज़ हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ हिंदू डॉटर इट इज़ नॉट. It is a limited estate and her powers of alienation in respect of it are limited. तो ये ठीक वैसे ही जैसे वाइफ के केस में है कि हिंदू डॉटर की जो पूर्णाधिकार है वो लिमिटेड है, जबकि मुस्लिम डॉटर का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट होता है. सो स्टूडेंट, दिस वाज डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम वाइफ एंड अ हिंदू वाइफ, and of course a Muslim daughter and a Hindu daughter. So I hope this piece of information is of help to you in understanding the subject of Muslim law. Keep learning. Stay blessed. Bye bye for now.